रानी बेटी राज करे। नहीं, खाना मैं बनाऊंगी और आज से हर रोज मैं बनाऊंगी। जी देखो राहिला, बुरा मत मानना, मुझे अच्छा नहीं लगता कि खाने में दो दो लोग हाथ लगाएं। मुझे किसी हेल्प की भी ज़रूरत नहीं है। अब गुड्डो को देख ले, ना कोई रिश्ता, ना कोई जान, ना पहचान, घर की मालकन बनी बैठी हुई है। ये जो बैठक है ना, तू किराए पे दे दे, अभी महीने भर में 2-3 हज़ार मिलने लगेंगे। रानी बेटी राज करे। तोबा तोबा, अल्लाह जाने मुझे किस जुर्म की सज़ा मिल रही है। रोज़ाना इतनी गर्मी में पूरे घर के लिए नाश्ता बनाओ। अल्लाह। सुनिए, चाय मिल जाएगी? आए बहू रानी, तुम और यहाँ? हाँ हाँ, चाय क्यों नहीं मिलेगी, चाय बन गई, बस दम पे रखी है मैंने। अच्छा एक बात बताओ, मेरे शौहर से तुम्हारा क्या रिश्ता है? है? मेरा मतलब है कि तुम उनकी खाला हो, माँ हो, फूफी हो। वो मैं शकीला की माँ हूँ। खैर ये तो मैं जानती हूँ कि तुम रिश्ते करवाने वाली बुआ हो। ध्यान से पराठा जल रहा है आपका। ये कैसे सवाल कर रही हो मुझसे? भाई जवाब चाहिए मुझे। भाई बात सुनो, मैं शकीला की माँ हूँ। शकीला जग्गू की बीवी है। जग्गू तुम्हारे शौहर का दोस्त है, और कुछ? मतलब कोई रिश्ता नहीं है। मैं वहाँ बाहर बैठी हूँ, मुझे चाय दे देना, ठीक है? हाय भाई, ये कैसी कमबख्त मारी बहू रानी पहेलियाँ बुझवा रही थी मुझसे, हैं? बड़ी पोंची भी लग रही है मुझे, मोची की बेटी। हाँ, चाय दे दो, किसी के लिए पराठा बना दो। अरे शकीला, अरे मैं क्या करूं? नहीं छोड़ूंगी, देखना, पराठे खिलाऊंगी, तमाचे लगाऊंगी, देखना, नहीं छोड़ूंगी। शकीला भाई, अम्मी को नाश्ता कमरे में ही दे देना। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। नरगिस, तुम यहाँ? हाँ, कल तो मैं अपना घर ठीक तरह से देख ही नहीं सकी, सोचा आज देख लूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, तुम्हारा अपना घर है, इसको बनाना संवारना सब तुम्हारा काम है। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ कि इसे संवारने का काम कहाँ से शुरू करूँ। काफ़ी बेतरतीब है हर चीज़। हाँ वैसे भाई, ये माँ जी आपकी सगी माँ है क्या? हाँ, रिश्ते तो दिलों से बनते हैं। नरगिस, अगर तुम किसी को बहन बोलो तो वो बहन हो जाती है, और अगर किसी को भाई बोलो तो वो भाई बन जाता है। तो सब ज़बानी रिश्ते हुए ना, खून के तो नहीं है ना? नरगिस, ज़बान से किया गया एहतराम रिश्तों को जोड़े रखता है। तो इसका मतलब है कि माँ जी आपकी मुँह बोली माँ हैं, जन्म नहीं दिया आपको। देखो नरगिस, माँ तो माँ होती है, चाहे वो जन्म दे या मुँह बोली हो। और फिर जितना एहतराम अम्मी का मैं करता हूँ, परवेज़ भी उतना ही एहतराम करता है अम्मी का। इसीलिए मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है। परवेज़ तो बहुत ही मासूम इंसान है, उन्हें दोस्त और दुश्मन की कहाँ पहचान। वैसे आप दुकान पर ही जा रहे हैं ना? हाँ, मैं दुकान पे जा रहा था। कोई काम था क्या? हाँ, नहीं, वैसे ही परवेज़ आज घर पर ही है ना, तो इसलिए। नहीं, उससे बोलो कि वो आराम करे, मैं देख लूँगा। भाई आप कहाँ जाने की तैयारी है? मैं ऑफिस जा रहा था तुम्हारे साथ। ऑफिस जाना? भाई कल रात तो आपकी शादी हुई है, घर बैठे हैं, भाभी के साथ टाइम स्पेंड करें। ये ऑफिस के बखेड़े मैं देख लूँगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ आप किसी हिल स्टेशन पर चले जाएं भाभी के साथ, कुछ दिन वहीं रहें, हनीमून मनाएं। अब हनीमून पर क्या जाना, बल्कि मैंने एक फैसला किया है कि अब से अकाउंट, फाइनेंस और मैन्युफैक्चरिंग मैं देखूंगा, तुम मार्केटिंग संभालो। फाइनेंस, अकाउंट्स और मैन्युफैक्चरिंग?
भाई आप तो एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, आप तो पहले कभी इन डिपार्टमेंट्स के करीब भी नहीं गए। आप बहुत बड़े झमेले में फंस जाएंगे। कमर अदनान, तुम्हें इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो कोई भी नहीं है। भाई किस बात पे बहस हो रही है? कुछ नहीं अम्मी, ऐसी बात कर रहे थे हम लोग, आप परेशान ना हो। परेशान कैसे ना हो, किस बात पे उलझ रहे हो? और जहांज़ेब, कौन सी प्रॉब्लम की बात कर रहे हो? मैं अदनान से कह रहा था कि आज से अकाउंट्स, फाइनेंस और मैन्युफैक्चरिंग मैं संभालूंगा और ये मार्केटिंग देख। तो अम्मी बात यह है कि भाई को इन तीनों डिपार्टमेंट्स का तजुर्बा नहीं है और इन डिपार्टमेंट्स को पहले ही हमारे बहुत तजुर्बेकार और भरोसेमंद लोग देख रहे हैं। जहांज़ेब, अदनान ठीक कह रहे हो। तुम एडमिनिस्ट्रेशन देखते हो और बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हो। तो माँ आप क्या चाहते हैं? मैं हमेशा बस छुट्टियां सैंक्शन करता रहा करूं या कर्जों की दरखास्तों को अप्रूव करता रहा करूं, बस यही करता रहा करूं? बेटा, ये भी बिजनेस का हिस्सा होता है। आई सी। इसका मतलब है कि कोई चाहता ही नहीं है कि मैं बिजनेस के मामलात में दखल दूं। भाई आप जरूर किसी शक का शिकार हैं। हाँ तो तुम मेरा शक क्यों नहीं दूर कर देते हो? तुम आपस में क्यों उलझ रहे हो, जबकि तुम जानते हो कि हमारी दीवारों के भी कान हैं जो हमारी कमजोरियों की सुनगुन लेते रहते हैं। अम्मी बात सिर्फ इतनी है कि भाई के पास इन डिपार्टमेंट्स का तजुर्बा नहीं। अगर भाई वाकई उनमें जाना चाहते हैं तो किसी के साथ काम कर लें, जो उसे देख रहे हैं उनके साथ काम कर लें, बाद में उसे टेक ओवर कर लें। और बचा फाइनेंस, जो मैं देखती हूँ। तो बस ठीक है, जब मेरी जिम्मेदारी ही नहीं है तो ये एडमिनिस्ट्रेशन भी आप लोग देख लें, मुझे नहीं जाना ऑफिस। जहांज़ेब, तुम अपने कमरे में नहीं जाओगे बेटा। अदनान, तुम ऑफिस जाओ और जहांज़ेब तुम मेरे कमरे में आओ। इसे अक्ल आएगी भी कि नहीं आएगी? क्या फैसला हुआ दोनों के दरमियान? क्या फैसला होना था? ले गई बेटे को कमरे में, ब्रेन वॉश करके ही बाहर निकालेगी। सच में जहाँ से बहुत ही भोला। अच्छा ये बताओ, जब भी अपने कमरे में लौट के आता है, माँ को पता नहीं क्या फिक्र हो जाती है कि शायद बेटा नाराज तो नहीं हो गया। चाँद नहीं आएगा जहांज़ेब के खाला। रईसा बेगम तो पूरी तरह जकड़ी हुई है अदनान में और राहिला में। सब कुछ तो सौंपा हुआ है उन्हें। अरे तुम अकल से काम लेना, माँ बेटे को भिड़ने देना, तुम अच्छी बनी रहना। खाला मेरे अच्छे बने रहने से क्या होगा? जहांज़ेब तो मेरी मज़ाहमत ही करेंगे ना। अरे तो तुम जहांज़ेब को समझाती ना कि आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे बात करे, अचानक ही बोल पड़ा। अब तुम्हारी सास का शक हम दोनों पे जाएगा कि तुमने या मैंने सबक पढ़ाया उसे। सही कह रही है, लेकिन मेरे ख्याल में कि जहांज़ेब को बोलना नहीं चाहिए था। वो खामोश रहते तो ज़्यादा अच्छा था। पागल मत बनो, अगर अब तुम गई ना तो रईसा बेगम का शक यकीन में बदल जाएगा कि शायद हम दोनों ने कोई पट्टी पढ़ाई। अच्छा भाई मैं तो अपने कमरे में चली, वैसे किसी ने सुन लिया तो फिर शक करेंगे, पता नहीं क्या खुसर फुसर कर रहे हैं। जहांज़ेब भी ना बहुत बेवकूफ़ है। दरवाजा बंद कर दो। जहांज़ेब, मैं तुम्हें ऐसा कमजोर नहीं समझती थी और ना तुमसे ऐसी बेवकूफ़ी की तवक्को थी मुझे। माँ मैं अदनान से बड़ा हूँ, मुझे भी कुछ करने का हक है या नहीं? पिछले 10 सालों में तो तुम्हें यह ख्याल आया नहीं, जब अदनान मजदूरों की तरह काम करके अपने बिजनेस को बढ़ा रहा था और तुम मोहब्बत का शौक मना रहे थे। तो माँ अब तो नहीं शौक मना रहा ना, अब मुझे मेरी मोहब्बत जो मिल गई। मोहब्बत मिलने का मकसद ये नहीं है कि तुम अदनान की मेहनत पर पानी फेर दो, और अदनान की मेहनत का मकसद बिजनेस पे कब्जा करना नहीं है। तुम पहले कुछ सीखो फिर सामने आओ। तो भाई से बहस करनी शुरू कर दी तुमने। तो भाई को भी तो भाई की हैसियत का इल्म होना चाहिए ना। ठीक है, तुम्हें अगर खुद पे इतना भरोसा है तो मैं तुम्हें फाइनेंस करूंगी। तुम एक और ब्रांच खोलो और अल्लाह करे तुम अदनान से ज़्यादा कामयाब हो, और अगर नाकाम हुए
तो फिर सीखने की कोशिश ज़रूर करना। ठीक है, मैं साबित करूंगा कि मैं अदनान से बेहतर बिजनेसमैन हूं। मैं दुआ करती हूँ कि तुम अदनान से ज़्यादा कामयाब हो। अब जाके तैयारी शुरू करो। मैं फेज़ 5 की कोठी खाली करवाती हूँ, लेकिन चांसे प्लीज़ उसे बिजनेस की तरह इस्तेमाल करना, उसे रिहायशी कॉलोनी ना बना देना। देखा, यही तो बात है कि आप सिर्फ मुझ पर ही शक करती हैं। ठीक है बेटा, नहीं करूँगी शक। अगर तुम किसी की डिक्टेशन लिए बगैर मेहनत करके तरक्की करते रहे तो अब जाओ। जाज़ेब, ये तुम्हारी ज़बान नहीं बोल रही थी, ये तो किसी और की ज़बान रूप बदल कर बोल रही थी। तो समझती हूँ मैं। हेलो, हाँ हया बेटी कैसी है? हाँ, जहांज़ेब की शादी हो गई, बहुत खुश है। अच्छा तू बता कैसी है, कब आ रही है? मैं? ना बेटा, मुझसे तो वहाँ का मौसम चिप वाला बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। हाँ ठीक हूँ। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं मुझे पैसे भेजने की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है हया, सब कुछ है मेरे पास। हाँ, अपना ख्याल रखना बेटा। अच्छा, खुदा हाफिज़। तुम किससे बात हो रही थी? वो मेरी बेटी रहती है ना लंदन में, उससे बात कर रही थी। सुना है आपकी एक बेटी जर्मनी में भी रहती है ना? हाँ, वो सबसे छोटी है और एक यहीं रहती है पाकिस्तान में, कराची में। हाँ, सुना है कि वो भी बड़ी पैसे वाली है, बड़ी दौलत की रेल पेल है, बंगले, गाड़ियाँ, नौकर चाकर। हाँ, अल्लाह का शुक्र है उसकी ज़ात का। तो फिर आप यहाँ इस क्वार्टर में? क्या मतलब? बेटियों के पास जो कुछ है वो उनका अपना है। नहीं, मेरा मतलब है कि बेटियों को ख्याल तो होना चाहिए ना आपका। ख्याल तो बहुत रखती हैं, फ़ोन करती हैं, खैर खैरियत मालूम करती हैं, और मुझे क्या चाहिए? बस सिर्फ खैरियत? अरे बेटा, बेटियां और कर भी क्या सकती हैं, और माँ बाप को और चाहिए भी क्या, सिवाय इसके कि बेटियां अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें। अच्छा, ये जग्गू, मेरा मतलब है कि जग्गू भाई भी आपसे बड़ी अकीदत रखते हैं? ये तो अल्लाह का बड़ा एहसान है कि वो मेरी बहुत इज्जत करता है। नहीं जी, असल एहसान तो परवेज़ का है, जो सबको इस तरह समेटे बैठे हैं बगैर किसी रिश्ते नाते के। जिसको एहतराम दो वही रिश्ता बन जाता है। जग्गू भाई भी यही कहते हैं। इसका क्या मतलब? तो क्या नरगिस? ओ परवेज़ भाई, मैं ये कह रही थी कि आज बहू का दूसरा दिन है घर में, तो क्यों ना हम कुछ अच्छा सा बनाएं, बिरयानी, कोरमा, और मीठे में भी कोई खीर होनी चाहिए। घर में चिकन नहीं है, चावल भी नहीं है। अगर आप चिकन ले आएँ 1.5 किलो, चावल ले आएँ, दही मौजूद है, मैं कोरमा, बिरयानी और खीर बना लूँगी। मैं बिल्कुल ले आऊँगा। एक मिनट, क्या किसी दावत का प्रोग्राम हो रहा है क्या? दावत? कैसी दावत? अच्छा, तो बस यूं ही दावत उड़ाने का मूड हो रहा है? नहीं, हम तो बस यूं ही। परवेज़, आप सिर्फ आधा किलो बैंगन, आलू और थोड़े से टमाटर ले आइएगा बस, ठीक है? नरगिस, वो भाभी का ख्याल था कि भाभी का जो भी ख्याल था आप वही लाइएगा जो मैंने आपसे कहा है। भाई, आज बचत नहीं करेंगे तो कल कैसे गुजारा होगा? जी हाँ ना, बिल्कुल ठीक तो कह रही है नरगिस, बिल्कुल सही ख्याल है। और वैसे भी पेट ही तो भरना है।
सब्जी मत लाइएगा, वो तो मैं आपके भाई से कह दूंगी, वो भिजवा देंगे। अरे तो फिर जग्गू भाई से ही चिकन और चावल की फरमाइश कर देती ना। नरगिस, वो फरमाइश भाभी नहीं कर रही थी, फरमाइश तो मैं कर रहा था कि आज तुम्हारा दूसरा दिन है ना, तो अच्छा खाना बनाया जाए। अरे तो मेरा दूसरा दिन है इसलिए तो कह रही हूँ कि बैंगन आलू ले आए बस। अरे अपने घर की फिक्र मैं नहीं करूँगी तो क्या बाहर वाले करेंगे क्या? बिल्कुल सही सोच है, घर की औरतों को ही तो मियाना रवि इख्तियार करनी चाहिए, तभी तो बचत होती। जी चलो नाश्ता तैयार है, आप दोनों नाश्ते पे आ जाइए। हाँ एक मिनट भाभी, आप मेरा और परवेज़ का नाश्ता कमरे में भिजवा दें, आज दूसरा दिन है ना। वो हाय परवेज़। बस क्या हो गया? ये भाभी जो आपको चीज़ें मंगवा रही थी, जो आपको लाने को कह रही थी, इसमें ही भला कितने पैसे खर्च होते? 1000 रुपये ना? तकरीबन 1000 रुपये। महंगाई बहुत है ना यार। 1000 रुपये हैं आपके पास? हाँ तो लाएं, मुझे दें। चलो, ये आपके 1000 रुपये गए इसमें, और ये लीजिए 100 रुपया। इसमें से आ जाएंगे बैंगन और आलू, और ये 1000 रुपये बचत हमारे बुरे वक्त के लिए, ठीक है? यार तुमने तो दिल जीत लिया मेरा। क्या बचत की है? जी, अब ये बचत ऐसी ही होगी, कोई फजूल खर्ची नहीं होगी, ठीक है? जहाँ 1000 रुपया खर्च करने होंगे वहाँ अब 100 रुपया खर्च होगा। और अगर किसी को अय्याशी करनी है तो वो अपने पैसों से करे। यार कहती तो तुम ठीक हो। पता है क्या, हम ये पैसे जमा करके ना डबल स्टोरी अपना घर बनाएंगे, 2 कमरे अपने पास रखेंगे और बाकी का सारा घर किराए पे उठा देंगे। और ये जो इस घर में फालतू कचरा काट कबाड़ है ना, ये सब उठा के बाहर फेंक देंगे। क्यों, ठीक है ना? तुम्हारी हर बात ठीक ही होती है। अब कोई नाश्ता भी करा दो मुझे। अभी लाई। यार सही कहते हैं लोग, औरत को आता है बचत का तरीका। अरे भाभी आइए ना, कैसा चल रहा आपका किचन? तंज कर रही हो? नहीं नहीं, बस ये कि घर का किचन संभालना हर किसी के बस की बात नहीं होती ना। लेकिन मैं अनहोनी को होनी करने वालों में से हूँ, बस इतना उलझू। मैं क्यों उलझूंगी आपसे? मैं तो बस ये चाहती हूँ भाभी कि हम दोनों मिलकर। राहिला, बहुत कर ली ना हुक्मरानी, अभी सल्तनत मेरे हवाले कर ही दो। सल्तनत नहीं भाभी, ये सल्तनत नहीं है, ये मेरी जन्नत है। और जन्नत में कोई किसी को जगह नहीं देता, इंसान अपने अमाल से जगह बना लेता है। आप भी जगह बना सकती हैं इस जन्नत में, बहुत आसान सी बात है। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मेरे अमाल इस काबिल नहीं है? नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मेरा ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं था। आपके अमाल तो आपसे भी ज़्यादा खूबसूरत है, और जो शख्स मोहब्बत के नाम पर अपनी ज़िंदगी लुटा दे वो ऊपर से भी इतना खूबसूरत होगा, आपको देखकर अंदाज़ा होता है। चाय पीने का दिल चाह रहा है, चाय बना लाए? नहीं, बहुत दिनों से तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पी, तुम बनाओ हम दोनों के लिए। ठीक है, मैं बनाती हूँ चाय, फिर साथ बैठ के खूब गप्पे मारेंगे। अच्छी सी बनाना, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट का। आ जाओ बेटा। माँ जी, वो तबीयत तो ठीक है आपकी? सुबह से आप आई नहीं बाहर कमरे से। बस बेटा ऐसे ही दिल नहीं किया मेरा। अच्छा, वो आपसे एक बात पूछनी थी, अगर बुरा ना माने।
मेरा बच्चा, तू मुझसे हर बात पूछ सकती है। पूछ, क्या पूछना चाहती है? अम्मी जी, वो मेरा मतलब है कि मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने शकीला और गुलाम मुस्तफ़ा की, अगर आप गुलाम मुस्तफ़ा को इतना पसंद करती थी तो आपने उन दोनों की शादी क्यों नहीं करवाती? रानी बेटी राज करे। बस बेटा तू दुआ करके मुझे मेरा घर जल्द वापस मिल जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि अब इस घर में रहना मेरा मज़ीद मुमकिन नहीं रहा। मुझे भी यही लगता है, लेकिन आप ये तो नहीं समझ रही ना कि इसकी वजह मैं हूँ। और मैं ये नहीं चाहती कि वो दोनों एक दूसरे से हट कर सोचें, इसलिए कभी उन्हें अलग करने की कोशिश मत करना। अल्लाह ना करे अम्मी, दोनों भाइयों में तफरीक डालने से पहले मैं मर जाना पसंद करूंगी। लेकिन क्या ये बात आपने राहिला को भी समझाई है?